4 प्लेन्स। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक्स और वाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं। पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट और बाद में हमेशा वाई। मतलब पॉइंट की जो लोकेशन होती है वो पहले एक्स से देखी जाती है कितनी दूर, और फिर वाई से। ठीक है, अब देखो मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है। अब बात करते हैं साइन की। ठीक है, साइन की बात करते हैं। आपको पता है यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, कोई भी पॉइंट, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई, तो कोई भी पॉइंट कहीं पर भी लाई कर सकता है। अब हम देखेंगे कि उसका साइन क्या होगा। आपको पता है कि इस पार्ट में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स और वाई हमेशा दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव नंबर्स। अब इसमें आ जाओ, इसमें एक्स पार्ट होगा आपका नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो ये होगा माइनस और प्लस। इसमें एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस। और इसमें एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई क्या है, नेगेटिव, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अब सिंपली साइन को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाए करता है। जैसे मान लो जो सिंपल एक पॉइंट है पी है और मैंने बोला कि -2 और -5, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है इसका -2, वाई कोऑर्डिनेट है इसका -5। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड में। तो सिंपल साइन देखकर भी हम बता सकते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मैं कहूं रिप्रेजेंट पॉइंट ए 2 -5, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है। देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो वो होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और ध्यान रखना है हमेशा कि पहले एक्स की ही वैल्यू देखनी है कि पहले एक्स क्या है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब पता है आपको ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, कहाँ पर होगा, अब देखो 2, तो 1 2। अब इसमें देखो -1 -2 -3 -4 -5, तो इसको क्या करेंगे हम, इस तरह से अपने ग्राफ पेपर पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट है, पॉइंट को हमेशा इस सिंबल से डिनोट किया जाएगा। अब ये पॉइंट है ए लिखेंगे, उसके साथ उसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन करेंगे कि क्या है, 2 और -5। ठीक है, तो चैप्टर 3 आपका इसी पर बेस्ड है। आपको प्लेन्स के बारे में पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। और क्वाड्रेंट जब भी हम मेंशन करते हैं तो उसका जो सीक्वेंस है वो हमेशा ऐसा ही रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आप इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो इसी पे आपका बेस्ड है आपका चैप्टर नंबर 3। उसमें आपको सिंपल से क्वेश्चंस हैं, या तो आपको पॉइंट दिया है और आपको उसके कोऑर्डिनेट। दूसरी, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है, एक्स को हम एब्सेसा भी बोलते हैं, एब्सेसा भी बोलते हैं, और वाई को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती हैं, आपको पता है वो ओरिजिन है। दूसरा, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0। अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए P0 2, अगर मैं पूछूं ये कहाँ लाई करेगा, तो ये लाई करेगा आपका वाई एक्सिस पर। कहां पर लाई करेगा, वाई एक्सिस पर। ये क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब 0 तो यही है, वाई कोऑर्डिनेट इसका 2 है, इसका मतलब ये पॉइंट आएगा आपका ये, तो वाई एक्सिस पे। अगर किसी का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछे जा सकते हैं कि एक पॉइंट है जो लाई करता है आपका एक्स एक्सिस पे, एक पॉइंट है जो आपका लाई करता है एक्स एक्सिस पे, बताओ उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे उसको, कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। पूरी एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, पूरी वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब आप इसके अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 ट्राई करेंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर करेंगे। और ये जो प्लेन है ये आपको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है, नॉर्मल पेपर पे नहीं, आपको इसके लिए ग्राफ पेपर का यूज करना है। थैंक यू।